अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज के इस सेशन को, आज की इस एमटीएस की पहली क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक एसएससी अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोग को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर चाहते हैं रेगुलर इसी तरीके से तैयारी करना तो 1 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक लगातार आपके एसएससी एमटीएस जी की क्लास आप लोग के लिए चलाई जा रही है और ये चलेगी। एसएससी एमटीएस की ये जो आपकी क्लास है ये लगातार आपकी क्लास चला करेगी अब से। बस आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने सारे ग्रुप्स में अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें इस क्लास की एक एक इंफॉर्मेशन मिल सके और वो पहले दिन से, जैसे कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि अगर हम पहले दिन ना पहुंचे तो हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, तो हमारे से वो कोई भी एक जानकारी छूट ना जाए, इसलिए आप सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं भी बस 1 सेकेंड लूंगा आप लोगों का और मैंने भी सेशन को शेयर कर दिया है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जिससे हम लोग क्लासेस को बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए डन है। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आज आप लोग की देखो पहली क्लास है। आपने थंबनेल पर इंट्रोडक्शन देखा है। मैं आपका 5 मिनट लूंगा और कुछ शॉर्ट में चीजें बताऊंगा। उसके बाद हम धुआंधार तरीके से पहले ये देखेंगे आज की जानकारी में कि हमारा किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहा है। देन उसके बाद आपने मुझसे डिमांड की है कि सर हम टॉपिक वाइज चीजों को लेकर चलें। पूरी कोशिश रहेगी और टॉपिक वाइज आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा ताकि आप लोग जब एमटीएस का पेपर देने बैठो तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि सर आप तुरंत ये कहो सर 25 में 25 रीजनिंग के करके आए हैं। क्योंकि देखो रीजनिंग बेटा आपको 25 में 25 करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं ना अपनी मेरिट, अपने मार्क्स को ज्यादा करना तो रीजनिंग के 25 में से 25 नंबर ही लाना पड़ेगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। राधे राधे, राम राम और सत श्री अकाल। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कुछ लाइनें हैं आप लोग के लिए। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर, कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। आपने देखा होगा ना, हम मोटिवेशंस क्यों देखते हैं, हम मोटिवेशन वीडियोस क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन वीडियोस से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, इसीलिए हम लोग मोटिवेशन वीडियोस को देखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए कुछ छोटी सी आपके लिए शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। देखो आप लोग को पता है एसएससी एमटीएस की जो डेट शीट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात आपका 11:30 बजे के आसपास का फॉर्म आया है। आप सभी लोग बिना लेट किए हुए इस पूरे के पूरे फॉर्म को आज ही जाके भर दीजिए। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैंने एक वीडियो बनाई है एमटीएस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, उस वीडियो को देख लो। तो आप सारे डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठा कर लो और उसके बाद खटाक से सारे लोग फॉर्म भर दो। 30 तारीख लास्ट डेट है, ऑनलाइन पेमेंट करने की 2 मई लास्ट डेट है। ठीक है, अब इन सारे मुद्दों पे तो हम आ गए। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती होती है, कोशिश ये करना गलती मत करना क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये 5 तारीख से 9 मई तक विंडो खुलेगी आपकी। और आपका जो एग्जाम होना है वो किस मंथ में होना है बेटा? जुलाई 2022 में आपका एग्जाम होगा। आपके पास पूरा का पूरा देखो अप्रैल है, मई है और जून है, 3 महीने पूरे हैं। 90 दिनों की तैयारी आपके पास होगी और आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब आप लोग को देखो एक पता है, एक यहां पर जो थोड़ा सा मैं आज सुबह से देख रहा हूं, कई जगह से मैंने देखा कि थोड़ा सा आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन आई है। उस इंफॉर्मेशन को आप सही करिएगा। देखिए आपके 4 सेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 25-25 नंबर के हैं और जिनमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बेटा? एक क्वेश्चन जो आपका है, एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बेटा? 1 ही नंबर का है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा? 90 मिनट है। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि कहीं पर मैंने सुना, कहीं पर देखा
कि 60 मिनट बताया जा रहा है, जो कि गलत है बेटा। 60 मिनट जो है आपको समय मिलता है सीजीएल और सीएचएसएल में। 60 मिनट का जो समय है वो आपको किस एग्जाम में मिलता है बेटा? तो 60 मिनट का जो समय है वो सीजीएल, 60 मिनट आपको किस में मिलते हैं बेटा? सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में। लेकिन एमटीएस और जीडी में आपको 90 मिनट दिए जाते हैं पेपर को करने के लिए। हाँ बेटा, यह क्लास डेली, ये क्लास आप लोग की डेली यूट्यूब पर चलेगी। ये क्लास डेली यूट्यूब पर आपकी इसी टाइम पर, डेली यूट्यूब पर दोपहर 2 बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास होगी। दोपहर 2 बजे आपकी किसकी क्लास होगी बेटा? रीजनिंग की क्लास होगी। दोपहर 2 बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी डेली बेसिस पे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब आपके पास यहां पर 2 एज कैटेगरी होती है, एक 18 से 25 होती है बेटा, और एक होती है 18 से 27। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, और आप किस एज ग्रुप में या किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं उस फॉर्म को देखकर आज ही फॉर्म भर दीजिए। सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। आप सभी लोग को राधे राधे, राम राम, और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। क्लियर है? हाँ बेटा, दीक्षित, कार्तिक, सभी लोगों को। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करें आज के सेशन को। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि जो ये ब्रीफ में मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी या आपने समझ ली, तो हम आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, सिलेबस भी लाया हूं मैं, पूरा सिलेबस होगा जी। अब आते हैं हम अपने रीजनिंग के सिलेबस पे। हम आते हैं अपने रीजनिंग के सिलेबस पे, जो कि आपका 25 मार्क्स का है, जो कि आपका 25 नंबर का आपका पेपर है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग, यस बेटा, एक क्वेश्चन आपका है, इसे मैं क्लियर कर दूं। आपका इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है बेटा। एसएससी के सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अपने दिमाग में टारगेट सेट करो। आपके माइंड में क्या सेट होना चाहिए बेटा? एक टारगेट, और टारगेट होना चाहिए 85 प्लस मार्क्स। 85 प्लस मार्क्स, इस टारगेट को अपने दिमाग में रख लो। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, पहली बार एसएससी एमटीएस में हवलदार की जो वैकेंसी है वो इंट्रोड्यूस की गई है पहली बार, और वो पहले से ही बता दी गई है कि 3600 कुछ पोस्टें आपकी पहले ही दिन एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया। अभी एमटीएस की पोस्ट नहीं बताई है, समझ गए? इसका मतलब ये मान के चलो कि 7-8 हजार पोस्ट होने वाली है इस बार एमटीएस के एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना? चलो अब यहां पर ध्यान से देखना। यहां पर अब देखो, आपके पास नंबर है अल्फाबेटिकल सीरीज। इससे आप लोग के पेपर में ये मान के चलो कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन तय है, 2 से 3 मान के चलो, क्योंकि नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अगला देखो, कोडिंग डिकोडिंग का भी 2 क्वेश्चन तय है। उसके बाद एनालॉजी का 2 क्वेश्चन तय है। ऑड वन आउट, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। हाँ, या एनालॉजी को समरूपता के नाम से हिंदी में जाना जाता है। इसका नाम हिंदी में क्या है बेटा? समरूपता। इस क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? तो इसे वर्गीकरण कहते हैं। अलग वाला छांटो, ये वाला क्वेश्चन आपको देखा होगा ना, मैं बहुत बताता हूं आप लोग को। सिलोलिज्म, न्याय निगमन, वही कुछ कुत्ते बिल्ली कुछ गधे घोड़े, इसके भी आपके कितने? 2 क्वेश्चन तय हैं। डायरेक्शन सेंस का 1 क्वेश्चन तय है। रैंकिंग का 1 क्वेश्चन तय है। उसके बाद ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन तय है। उसके बाद मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन तय है। उसके बाद नॉन वर्बल में देखो, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इससे ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। हाँ, उसके बाद देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपने वो बॉडमास का नियम नहीं लगाते हैं, बॉडमास का नियम वाला, बॉडमास का नियम वाला जो होता है, यहां पर हम बॉडमास के नियम वाले क्वेश्चंस को करते हैं। बॉडमास का नियम क्या कहता है? आप सब लोग को पता होगा जी, कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, और अगला है वर्ड ऑर्डर असेंडिंग टू द डिक्शनरी। आपने देखा हो ना, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, शब्द दिए होंगे, आपसे बोलेगा इसको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना? और इसी के साथ साथ मैं आपको यहां बताऊं तो यहां फिगर काउंटिंग का भी आपका एक टॉपिक है, फिगर काउंटिंग का टॉपिक है, वो भी आता है। साथ ही साथ मैं बोलूं, वेन डायग्राम आपने टॉपिक सुना होगा ना, वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसे हम लोग कहते हैं,
वेन आरेख जिसे हम लोग कहते हैं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। विशाल बेटा सभी लोग पढ़ाई करेंगे, सारे लोग क्लास करेंगे, तब तो मजा आएगा ना। हाँ क्लियर है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करें। अब सभी लोग बताइए, सिलेबस भी बता दिया, सब लोग तैयार हैं? तो मैं आज आपके सामने पहले मैं एमटीएस का एक पेपर का लेवल आपको दिखा दूं, फिर कल मैं लेकर चलूंगा आप लोग के लिए टॉपिक से। और टॉपिक से भी शुरुआत कौन से करूंगा? ऐसा टॉपिक लेकर चलूंगा जिससे आपके 2 क्वेश्चन तय हैं आपके एग्जाम में, और इसमें जितना एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं ना, आपको मैं करके दिखाऊंगा। जी बेटा।